श्रावक के 36 कर्तव्य के अंदर कल मैंने बताया था 24 हो 24 जिनेश्वर की स्तवना, 24 तीर्थंकर की भक्ति, 24 तीर्थंकर की पूजा, श्रावक को अवश्य में करनी चाहिए। इसीलिए तो आवश्यक सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है, जावंती चेयाइम उड्डेह अएह तिर्य लोय स्वाहिम ताइंग वंदे य संतो तथ संताई। हम कोई एक नहीं, जहाँ जहाँ जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा है, चाहे वह ऊर्ध्वलोक में है, चाहे वह अधोलोक में है, और चाहे वह तिरछालोक में है, जहाँ जहाँ जिन प्रतिमा है वहाँ वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? नमस्कार करना, वंदन करना। और इसके लिए कहा गया है, चिर संचय पावो पनास नहीं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनकी स्तुति करने से, जिनकी स्तवना करने से, जिनकी भक्ति करने से, जिनकी पूजा करने से चिरकाल से, एक जन्म की बात नहीं यहाँ, क्योंकि हमारा जन्म कोई एक जन्म से तो होता नहीं आया है। अनादि अनंत काल से हम संसार में आ रहे हैं, और निगोद की अवस्था से तो अनादि अनंत समय बीत गया, और न जाने अभी तक हमारा कितना समय संसार में है। तो वो अनादि अनंत काल से जो हमारी आत्मा संसार में चलती आ रही है, न जाने कैसे कैसे कर्मों का उपार्जन किया, कर्मों से हमारी आत्मा को बोझिल बनाया, भारी बनाया। उस कर्मों से मुक्त होने के लिए चिर संचय पाव पनास नहीं, वो परमात्मा जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, जगत की भलाई के लिए अपने मुख से जो वाणी कही है, उस वाणी को हम श्रवण करके, धारण करके उसकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारे चिरकाल के पाप क्या हो जाते हैं? क्षपित हो जाते हैं। कितना सरल उपाय है, कोई तपना भी नहीं और कोई खपना भी नहीं। उनका नाम का कीर्तन करो, उनके नाम की भक्ति करो, उनके नाम का स्मरण करो, उनके नाम में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है। अगर नाम जपते 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 वो हमारी आत्मा के साथ एक मेक हो गया, तो सचमुच में उनका जो स्वरूप है वही स्वरूप हमारा भी बन जाएगा। उनका जो स्वरूप है, उन्होंने जो स्वरूप प्राप्त किया है, और हमारा स्वरूप क्या अलग तो है नहीं। उनका ही स्वरूप में और हमारे स्वरूप में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अंतर तो मात्र कर्म का ही तो है। मान लो आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है, और बीच में नदी है, बीच में विशाल नदी है। अब उस समय आपको पूछे कि आपको कहाँ जाना है? पहले तरफ जाना है, पहले गांव में जाना है, लेकिन बीच में क्या है? नदी है। अब उस गांव में पहुंचने के लिए, उस गांव में जाने के लिए क्या हमें नदी पार नहीं करनी पड़ेगी? नदी को पार किए बिना हम चले जाएंगे? बस हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में यही तो फैसला है, यही तो अंतर है। और उस अंतर को मिटाने के लिए हम उसके नाम का सहारा ले ले, और कुछ कर पाए कि न पाए, उसका नाम का सहारा लेकर के हम अपनी आत्मा को उस नदी में से, संसार रूपी नदी में से पार करके हम उसके साथ मिल सकते हैं। कल मैंने कहा था कि परमात्मा का नाम जैसे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, ये क्यों पड़ा?
दूसरे नाम भी तो हो सकते थे, जैसे चिंटू पिंटू, ये भी तो हो सकते थे ना भाई, जैसे आप रखते हो ना आजकल। क्या नाम रखते हो बच्चों का, क्या नाम रखते हो? परमात्मा का नाम ऐसे क्यों रखा गया? इस नाम के पीछे कारण क्या? वो नाम नाम ही नहीं, वो नाव तो नाव के समान है। ऋषभदेव परमात्मा का नाम। ऋषभ क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? माता ने ऋषभ का स्वप्न देखा था। हर कोई माता पहला ऋषभ देखती है ऐसा नहीं है। हर कोई माता जब 14 स्वप्न का वर्णन किया जाए तो पहला क्या देखती है? सिंह देखती है, कोई हाथी देखती है, कोई गज देखती है, कोई, लेकिन परमात्मा आदिनाथ प्रभु की माता ने पहले क्या देखा? ऋषभ देखा। और इस माता ने जब नामकरण विधि का समय आया तो नाभि राजा ने यही सोचा, क्योंकि वही उस समय पंडित थे, वही सब कुछ थे, तो नाभि कुलकर ने सोचा कि नहीं, मरुदेवी ने पहले सपने में ऋषभ देखा है और अभी ये भूमि कैसी है? बोधि बीज को बोने लायक है। अभी से अभी क्या वहां वीरती धर्म था? कोई राजा था? कोई असी मसी कृषि था? नहीं था। सारी प्रथाओं को अब क्या हो जाएगा? इस भूमि से प्रारंभ की जाएगी, इस भूमि से पैदा की जाएगी। जब भूमि से पैदा करना है तो भूमि को कोमल बनाया जाता है। जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। ऋषभ का काम है जमीन को कोमल बनाना, बीजों को बोना और बीजों में से अंकुर को पैदा करना। बस परमात्मा ऋषभ देव का नाम भी क्या रखा गया? माँ को सपना आया ऋषभ, और क्या रखा उनका नाम? ऋषभ रखा। अब दूसरे भगवान थे अजितनाथ, उनका अजित क्यों रखा? हमारी बहना स्वाध्याय करती है, उनको पता होता है, आपको पता ही नहीं। अजितनाथ क्यों रखा? अजित क्यों रखा गया? आपको भी तो पता होना चाहिए ना कुछ बातों का। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी। अजितनाथ, रानी हमेशा फांसा खेलती राजा के साथ और हमेशा हार जाती थी। जब जब भी पासा खेलती तब तब क्या करती? वो हार जाती थी। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर की आत्मा माँ के गर्भ में आई और क्या करने लगी? जीतने लगी। लक्षण, वो कहावत है कि पूतरा लक्षण तो पेट में ही दिखे, पूतरा लक्षण तो पेट में ही दिखे, है ना। पारना में तो बाद में दिखे, लेकिन पेट में जैसा माँ का अंदर भाव होता है, जैसा पुत्र होता है, वैसे ही माँ को क्या होता है? दूध पैदा होता है, संस्कार पैदा होते हैं, विचार बनते हैं। वैसे ही माँ आचरण करती है। और पेट में अगर कपूत बेटा आता है तो माँ का जीवन भी वैसा बन जाता है। यह दो रीति है। एक तो माँ के संस्कारों से संतान के संस्कार बदलते हैं, और एक पूर्व भव के संस्कार को लेकर के संतान माँ के पेट में आती हैं तो माँ के संस्कार बदलते हैं। जैसे मैंने एक बार कहा था, कौनिक पेट में आया, वो माँ सती से चेलना के विचार बदल गए, दूध पैदा हो गया। अब यहाँ पर अजितनाथ प्रभु माँ के पेट में आए तो क्या हुआ? हमेशा हारती थी वो, हमेशा पति के साथ पासा खेलती और हार जाती। लेकिन जैसे ही प्रभु के अवतरण हुआ और माँ की जीत ही जीत होने लगी, इसलिए उसका क्या नाम लगाया? अजय को प्राप्त करने वाले अजितनाथ परमात्मा। तो उनका नाम बस माँ ने सोच लिया, जब मेरा बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखूंगी मैं? अजित रखूंगी। तो उन्होंने अजित रख लिया।
ये तो खेल की बात नहीं, कर्मों की जीत करने वाले भी अजितनाथ प्रभु हैं। उन्होंने आत्म शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की है। ये तो बाह्य चीज है, बाह्य चीजों को हम ले रहे हैं। अब तीसरा संभवनाथ भगवान। संभवनाथ भगवान क्यों पढ़ा? क्या संभव करा उन्होंने? जब परमात्मा गर्भ में नहीं आए थे उस समय चारों तरफ दुष्काल था, बारिश नहीं की, दुष्काल, भयंकर दुष्काल। और जैसे अब वर्षों वर्षों का दुष्काल, ऐसा समय व्यतीत हो जा रहा है, होता है, और परमात्मा जैसे गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? दुकाल भी सुकाल बन गया, असंभव भी संभव हो गया। तो इसलिए परमात्मा का नाम माँ के गर्भ में आने से पृथ्वी का वातावरण बन गया। असंभव वातावरण था, लगता नहीं था कि बादल इस समय काल समय में बादल आएंगे, बादल बरसेंगे, ये असंभव था, लेकिन असंभव में भी संभव हो गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब भी मेरे पुत्र का जन्म होगा तो मैं क्या नाम रखूंगा? संभव। ना तो संभव रखा। अब चौथे भगवान है, कौन से हैं? अब इसका क्या हुआ पता है? जब चौथे तीर्थंकर परमात्मा माँ के गर्भ में आते हैं, माँ के गर्भ में, तो माँ को बड़ा मान सम्मान मिलता है। मनुष्य का सम्मान मिले ये नहीं, राजा महाराजा को सम्मान तो मिलते ही है, लेकिन इंद्र भी आकर के माँ का सम्मान करते हैं, राज्य का सम्मान करते हैं। चारों तरफ से मान सम्मान मिलने लगा। शत्रु राजा भी आकर के सम्मान करने लगे। तो परमात्मा के माता पिता ने सोचा, ओहो, हमारे घर में ऐसा पुत्र पैदा होगा। अभी तो वो जन्म भी नहीं लिया है, अभी तो वो माँ के गर्भ में आया है, और अभी से हमको इतना मान सम्मान मिल रहा है, और जब जन्म होगा तो क्या होगा? बस हमारा जब पुत्र जन्म लेगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? अभिनंदन। तो उन्होंने क्या रखा? अभिनंदन। अब पांचवें भगवान कौन से आते हैं? सुमतिनाथ, सुमति देने वाले हैं। जो हमारी कुमति है ना, उसको सुमति में बदलना। कई हमारी में कुरीतियाँ है, कुमतियाँ है, कई प्रकार की कुमति है ना। उस कुमति को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुद्धि लेने हो ना तो किसकी आराधना करनी चाहिए? सुमतिनाथ भगवान की।